कि हमें बीजेपी के बागी भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के बागी भी सपोर्ट कर रहे हैं। जब कोई भी पार्टी में एक व्यक्ति टिकट मांगता है तो हम नहीं चाहत कि जे बन जाए, बे नहीं चाहत हम बन जाए। सब अब हम बेरोजगार तो कर नहीं सकत। मैं उनके भरोसे के लिए मतलब टूटने नहीं दूंगी। जो उनने मुझ पर भरोसा किया है उसके लिए मैं मैदान में हूँ। फूल पंजा दो ही बड़े हैं, लेकिन जनता वाई है जो न हमें चुनो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एल एन वैष्णव। मित्रों, हम दावेदारों से चर्चा करते हैं और उन विधायकों से जो विधायक अभी हैं और उनसे भी चर्चा कर रहे हैं जो मैदान में हैं। विधानसभा का आम चुनाव अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब मैदान में हैं वह उम्मीदवार जिनके नामों की घोषणा हो चुकी है और ऐसे ही एक उम्मीदवार और जो वर्तमान में विधायक भी हैं वो हमारे साथ रहे। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता भी और साथ में विधायक भी श्रीमती रामबाई चहल परिहार। वाक्पटुता के लिए इनको पहचाना जाता है और क्षेत्रीय भाषा में, यानी जिसको हम बुंदेलखंड की भाषा बोलते हैं, उस भाषा में सीधा संवाद करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे कर्मचारी हो और चाहे जनता हो। ऐसे ही व्यक्तित्व से हम चर्चा करेंगे किस प्रकार उनकी योजना है और पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया। रामबाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला प्रश्न ये कि आपके ऊपर बहुजन समाजवादी पार्टी ने फिर एक बार भरोसा जताया है, फिर आप मैदान में हैं, क्या कहेंगे? मैं पहले तो अपनी बहन जी को, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझ पर फिर से भरोसा जताया है और किया है। तो मैं उनके भरोसे के लिए मतलब टूटने नहीं दूंगी। जो उनने मुझ पर भरोसा किया है उसके लिए मैं मैदान में हूँ। धन्यवाद ज्ञापित किया है। पार्टी के ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है और इसलिए उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे, ये कहना है रामबाई सिंह परिहार जी का। विधायक जी, एक प्रश्न उभर कर सामने आता है। पिछली बार के चुनाव का मुकाबला और वर्तमान में दोनों परिस्थितियां कुछ अंतर दिखलाई देती हैं। पिछली बार बागियों की संख्या कुछ ज़्यादा थी भारतीय जनता पार्टी की और अन्य दलों में भी, और इस बार कुछ अलग स्थिति है। कांग्रेस के लोग कसम खा रहे हैं एक साथ रहने की और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और प्रत्याशी वह हैं जिनसे मुकाबला आपका पहले था। क्या कहेंगे तुम? देखिए, जैसे आपने बोला कि प्रत्याशी बागी, मतलब हमारे सामने पिछली बार बहुत बागी थे, अब भी उतना ही है। बस ये है कि कोई दिखात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दिखत नहीं है और बागी तो हैं, क्योंकि जब कोई भी पार्टी में एक व्यक्ति टिकट मांगता है तो हम नहीं चाहत कि जे बन जाए, बे नहीं चाहत हम बन जाए। सब अब हम बेरोजगार तो कर नहीं सकत कि को विरोध कर रहा हो, को सपोर्ट कर रहा हो। जो कुछ चुनाव लड़ रहा हूँ सब पता है कि को हमारा विरोध कर रहा, को सपोर्ट कर रहा। सोचा हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है कि हमें बीजेपी के बागी भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के बागी भी सपोर्ट कर रहे हैं। जब हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है और जो उन सब दो ही बागी पार्टियों को आशीर्वाद है। परमात्मा की कृपा होगी, संकल्प के साथ मैदान में है। एक प्रश्न और है कि जब आपके ऊपर विषम परिस्थिति आई, परिवार के ऊपर, बच्चे के ऊपर, और वैसे समय भी आप मैदान में थे, कौन सी शक्ति थी कि जो आपको अपने कर्तव्य के प्रति लगातार समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करती रही? क्या कहेंगे? भैया, सच्चाई तो यह है कि मुसीबत में तो जीवन, जिस दिन हम लोग जन्म लेते हैं तो मुसीबतें भी साथ में आती हैं और संसार सागर में सुख दुख को तो जोड़ा है वो लघु है। लेकिन जो जनता ने हमारे ऊपर भरोसा करो और जो जनता ने हमें विधायक चुनो, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी किसी और पे न थोपें और उन जो हमारा कर्तव्य वो हम करें। सो वो हमने करो। मुसीबतों से घिरे रहे भी किला रहे, हम भी परेशान हैं, आम आदमी परेशान है, सब हैं। लेकिन जो गरीबों की समस्या है, जो किसानों की समस्या है, जनता की समस्या है, वे किसे सुना? वे तो हम ही सुने हैं। और भाई वे हमें सुनाते, हम परमात्मा सुनाते। भैया क्या हमारी उनकी समस्या तो हम ही हल करें, हमारी समस्या परमात्मा हल करे। तो
परिस्थिति जो रही हैं, पर ऐसी परिस्थिति रही कि हम खुद को एक सिद्धांत है कि मुसीबतें आए जाएं, कछु भी होते रहे, इससे भी बड़ी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन जो हमें जनता ने दायित्व दो है उसे हम पीछे नहीं हटें। जो जनता ने दायित्व दिया है, जो भरोसा जताया, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये संकल्प लेकर लगातार मैदान में रहे हैं राम भाई, और इस बार भी उनका यही कहना है कि हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रश्न और है कि इस बार वही प्रत्याशी मैदान में है जिनसे आपका मुख्य मुकाबला था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, किसको आप मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में अपने आप को देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ही पार्टी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन फूल पंजा दो ही बड़े हैं, लेकिन जनता वही है जो न हमें चुनो। तो पंजा फूल तो दो ही हैं, बड़े के भी गिलाने है कि नहीं भैया, लेकिन जनता ने तो राम भाई को चुनो। तो बड़ी बड़ी पार्टियों में छोड़ के, तो आज जनता, जब हमने इतनी परिस्थिति में, इतनी परेशानी में हमने जनता को साथ नहीं छोड़ो, तो आज जब हम परिस्थिति से घिरे हैं, हम मुसीबत में घिरे हैं, हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे साथ हमारे परिवार नहीं है, हमारे बेटा की स्थिति ऐसी है, तो जब आपने बोली कि हम 5 साल तक 3 मुसीबतों से घिरे रहे, फिर भी जनता के बीच में रहे, तो आज हमें भी जनता पे भरोसा हो कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तो भाई जनता हमारा सपोर्ट करे। पार्टी ने भरोसा जताया, प्रत्याशी बनाया, फिर उम्मीदवार हैं राम भाई परिहार, और अब वो कह रहे हैं कि जनता पर हमें भरोसा है और जनता हमारे साथ है, मतदाता हमारे साथ हैं। आने वाले समय में मतदान होगा, मतदान का परिणाम आएगा। इस बार जो कुछ सामने आएगा वो अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई है विधायक राम भाई सिंह परिहार। वह भरोसा जता रही हैं पार्टी पर, भरोसा जता रही हैं मतदाताओं पर। फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, नए उम्मीदवार के जो है दावेदारों के साथ, उनसे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।